दोस्तों 2026 का साल आने वाला है, तो मैंने सोचा कि आपके साथ उसके ऊपर कुछ विचार कर लिया जाए। लेकिन फिर मैंने सोचा कि अभी 2026 आने में करीब 40-42 दिन बकाया है, तो क्यों ना इन 40 दिनों के अंदर या 45 दिनों के अंदर हम कुछ ऐसा करें कि 2026 जो आने वाला है वो हमारे जीवन में अपार खुशियां लेके आए। तो दोस्तों, हमने 2025 में इतने टर्बुलेंस देखे हैं, इतनी दुख की खबरें सुनी हैं। हमने बहुत से हवाई जहाज क्रैश देखे हैं, बहुत बाढ़ें देखी हैं और बहुत सी ऐसी दुख की चीज़ें देखी हैं कि जिन्हें हम बहुत सालों तक भूल नहीं पाएंगे। तो क्यों ना हम कुछ ऐसा करें कि हमारी कमियों की वजह से, जाने अनजाने में हमसे जो कुछ ऐसे कार्य हो गए हैं जिनकी वजह से हमें ये दिक्कतें देखनी पड़ी, तो मैं आपके लिए 5 ऐसे उपाय लेकर आया हूं जिन्हें करने से हम 2025 में जो हमने प्रकृति के साथ, नेचर के साथ जो अब्यूज किए हैं, कहीं ना कहीं हम उसका प्रायश्चित कर पाएं। तो मैं बात करता हूं सबसे पहले उपाय नंबर 1 की। तो दोस्तों, 2025 हम अगर इसका टोटल करते हैं तो ये आएगा 9, और 9 नंबर किसका है? मास, यानी कि मंगल का। तो बताइए मंगल, कमेंट्स करिए। जी हाँ, मंगल यानी कि हनुमान जी का दिन, सन्यासी बाबा का दिन। तो हम सबको क्या करना है, घर के सभी मेंबर और जितने भी लोग इस वीडियोस को देख रहे हैं, मेरे चैनल को देख रहे हैं, डिवाइन डेस्टिनी को, सभी लोगों से कहता हूं कि सभी लोग जो 40 दिन 45 दिन 2026 के आने में शेष हैं, उतने दिन हमको रोजाना हनुमान चालीसा का पाठ करना है, सभी मेंबर्स को। और कुछ और समय दे पाएं तो साथ में अगर आप बजरंग बाण का पाठ और करें, जो मैं बहुत महत्वपूर्ण समझता हूं, तो हमारे लिए और भी अच्छा रहेगा। क्योंकि जो जाने अनजाने हमसे गलतियां हुई हैं 2025 में, उनका प्रायश्चित हो जाए। हमारा 2026 जो आने वाला है उसमें हमें ज़्यादा से ज़्यादा खुशियां मिलें, ज़्यादा से ज़्यादा हमें प्रॉस्पेरिटीज मिलें। तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा हनुमान चालीसा का पाठ करना है पूरे 40-45 दिन, जो कि 2026 के आने से पहले जो समय है हमारा। तो दोस्तों, अब चलते हैं उपाय नंबर 2। दोस्तों, हमें सोसाइटी ने बहुत कुछ दिया है, तो हमारा भी ये फर्ज बनता है कि हमें भी कुछ ना कुछ अपने सोसाइटी के लिए करना चाहिए। तो आप क्या कर सकते हैं, या हम सब लोग क्या कर सकते हैं, कि जो भी लोग असहज हैं, अपाहिज हैं, या वो गरीब हैं, जैसे कूड़ा कचरा उठाने वाले, भीख मांगने वाले, घरों से सामान उठाने वाले, ऐसे लोगों को आप वस्त्र दे सकते हैं, आप खाना खिला सकते हैं, आप कुछ पैसे से इनकी मदद कर सकते हैं। रिक्शा चालक भी आते हैं उसी में। तो ये लोग कहीं ना कहीं बहुत गरीब तबके से हैं, तो इन लोगों की मदद करके हम आने वाले 2026 में अपने कर्मों को इस तरीके से डिवाइड करवा सकते हैं इन लोगों के माध्यम से, कि हमें अच्छाइयाँ, अच्छी अच्छी बातें हमारे जीवन में 2026 में आए। क्योंकि दोस्तों,
हम जिनकी भी सेवा करेंगे, जिन गरीबों की हम सेवा करेंगे, तो कहीं ना कहीं वो आपको आशीर्वाद अवश्य देंगे और यूनिवर्स उनके माध्यम से आपके लिए 2026 में खुशियां लाएंगे। आगे चलते हैं दोस्तों, उपाय नंबर 3। दोस्तों, आपकी सोसाइटी के आसपास 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, हो सकता है 50 किलोमीटर भी, कहीं ना कहीं कोई ना कोई अंध विद्यालय होगा, अंध आश्रम होगा, जहां भी अंधे लोग रहने की व्यवस्था होगी। तो आपको क्या करना है, कम से कम 10 लोगों को आपको भोजन कराना है। जी हाँ, कम से कम 10 लोगों को भोजन कराना है आपको, अंधे लोगों को। और हो सके तो उसमें एक आइटम सफेद रंग का भी रखिएगा। खीर हो सकती है, सफेद रसगुल्ला हो सकता है, सफेद दही बूरा हो सकता है। तो ये चीजें आपको आपके जीवन में जो कुछ भी हम 2025 में जाने अनजाने में गलत कर पाए हैं, तो कहीं ना कहीं वो हमारे कर्मों को सही करने में ये लोग हमारी मदद करेंगे यूनिवर्स के द्वारा। तो आप ये काम अवश्य करेंगे। आगे चलते हैं दोस्तों, उपाय नंबर 4। आपने देखा होगा दोस्तों, अपनी सोसाइटी में देखा होगा, शहरों में देखा होगा, गांव में देखा होगा कि गायें रोडों पर घूमती हैं, कचड़ा खाती हुई घूमती हैं। जबकि दोस्तों गाय हमारी माता है, सब लोग ऐसा कहते हैं, हम भी ऐसा कहते हैं। गाय के अंदर 33 करोड़ देवता निवास करते हैं, हम सब जानते हैं। हमारे शास्त्रों में लिखा है, हमारे पूर्वजों ने हमको बताया है। लेकिन आज हम क्या कर रहे हैं, गाय पाल तो लेते हैं लेकिन उसकी केयर नहीं करते हैं, खुला छोड़ देते हैं, जो कि रोडों के ऊपर गंदगी खाती हैं, पॉलीथिन खाती हैं। ये बड़ा दुख का विषय है। तो आप गायों की सेवा कीजिए। ये जरूरी नहीं है गाय आपके पास है तभी आप सेवा करेंगे, क्योंकि बहुत सी ऐसी गायें हैं जो रोड पर निराश्रित घूमती रहती हैं। तो उन्हें आप ज़्यादा से ज़्यादा उनकी सेवा करें, किसी भी रूप में, चारे के रूप में, या आप उनको बीमार हो गई है तो इलाज भी करा सकते हैं। जैसे बहुत सी क्या है, रोड पे गाय चल रही हैं, एक्सीडेंट हो गया तो आप उनका इलाज भी करा सकते हैं। किसी भी प्रकार गाय की मदद आप ज़्यादा से ज़्यादा करें, तो ये भी कहीं ना कहीं आपको यूनिवर्स के साथ में अटैच करेंगे। दोस्तों, उपाय नंबर 5, लास्ट बट नॉट लीस्ट। हमको क्या करना है दोस्तों, रात को जब हम सोएंगे उस समय हमको गायत्री मंत्र का जाप करना है। 1 माला, 2 माला, 3 माला, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप ज्यादा से ज्यादा कितना कर सकते हैं। 1 माला तो आपको अवश्य करनी ही है, क्योंकि दोस्तों गायत्री मंत्र की माला जब आप करेंगे तो आपके दिमाग में अंदर, आपके सर के अंदर जितनी भी नेगेटिविटी है, जितनी भी गंध भरी हुई है, वो सारी चीजें दूर हो जाएंगी। वो पावर होती है गायत्री मंत्र के अंदर। तो सभी लोग रात को सोने से पहले गायत्री मंत्र का जाप अवश्य करें। 1 माला, 2 माला, 3 माला, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन एक तो करना अनिवार्य है। तो ये 5 उपाय जब आप करेंगे तो आने वाला 2026 आपके लिए बहुत शानदार होगा, आपके जीवन में बहुत खुशियां लेके आएगा। आने वाले वीडियोज में मैं आपसे बात करूंगा कि 2026 ड्राइवर 1 से लेकर 9 तक किसके लिए कैसा रहेगा, किसके लिए कितनी खुशियां आएंगी। ये सारी बातें मैं आपसे आने वाले दूसरे वीडियोज में करूंगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ में इसको शेयर करेंगे तो उनको भी खुशियां मिलेंगी और वो भी ये सारे उपाय करेंगे और अपने जीवन में खुशियां लाने का काम करेंगे,
क्योंकि आने वाला 2026 हमारे जीवन में बहुत शानदार तरीके से आना चाहिए, बहुत खुशी आनी चाहिए, क्योंकि 2025 में जो हमने दुख देखे हैं वो हम काफ़ी समय तक नहीं भूल पाएंगे। तो ये चीज़ें हमारे जीवन में दोबारा से घटित ना हो, तो ये 5 उपाय आपको करने हैं और 2026 का बहुत शानदार तरीके से स्वागत करना है। स्वस्थ रहें और मस्त रहें।